हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ एंड सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ एंड सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच। सो यस, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप सब अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिए। मन में किसी भी तरह के कोई सवाल अगर आ रहे हों, अगर कोई उलझन हो रहे हों या कोई डाउट्स हों, तो प्रे करिए कि इस रीडिंग के दौरान आपके सवालों के जवाब मिल जाए, उलझनें दूर हो जाए और डाउट्स भी क्लियर हो जाए। ओके, सो यस, चलते हैं शिव शक्ति ऊर्जा से, देखते हैं क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स आते हैं, क्या एनर्जी है आज की और किस बात से आज वो अवगत कराना चाहते हैं। ओके, सो या लेट्स सी। हर हर महादेव, हमारी शक्ति, कृपा मां, जय महाकाल। यस, जो भी मैसेज है, जो भी ब्लेसिंग्स है, प्लीज प्रोवाइड करिए, मैसेज दीजिए। माँ तारा आई है, फ्लिप हुए हैं कार्ड गाइस। ओके, बहुत ही तेजी से, बहुत ही फास्ट मूवमेंट में ये कार्ड गिरे हैं। माँ तारा, कुछ तो है, बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी आ रही है माँ तारा की। कोई हो सकता है कि कोई ऐसी एनर्जी आपको अंधकार में खींचने की कोशिश कर रही है, तभी माँ तारा आई है। ओ माय गॉड, और माँ रक्षा काली बहुत तेजी से गए हैं उधर जहां मैंने अपने स्पिरिचुअल ऑरेकल को रखा है, वहीं पे ये कार्ड गिरे हैं। आई थिंक आपकी एनर्जी के ऊपर वार किए जा रहे हैं, तभी माँ की एनर्जी इतने स्ट्रांग आए हैं। ओ माय गॉड, और बॉटम एनर्जी में माँ प्रत्यांग गिरा है। ठीक, मैं ध्रुवना काली के मैसेज नहीं ले रही हूं, माँ प्रत्यांगिरा की एनर्जी मुझे स्ट्रांग आ रहे हैं इस कार्ड में। ओके, ये और मैसेज भी है और ब्लेसिंग्स भी है। ओके, और इसके नीचे भी माँ ही है। ठीक है, सो यस, समथिंग इज गोइंग ऑन अराउंड यू। अभी मैं उसको नेगेटिविटी बोलूं या कुछ और बोलूं, कुछ तो है आपकी ऊर्जा में, कुछ मूवमेंट स्टार्ट हुए हैं या कोई बदलाव होने वाले हैं। सडन से कुछ ऐसे परिवर्तन हो सकते हैं, कुछ चेंजेस आ सकते हैं जिसकी वजह से माँ जो है पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुकी है। उनकी शक्ति आपके अराउंड है। डेफिनेटली आपकी ऊर्जा को अंधकार में पुल करने की कोशिश की जा रही है, कोई स्पिरिचुअलिटी से आपको खींच रहा है, तभी माँ तारा आई है। माँ तारा कब आती है? जब आपको कोई भटकाने की कोशिश करता है, फोर्सफुली आपको अंधकार में खींचने की कोशिश करता है, आप रास्ता भटक जाए, वो पूरी कोशिश करते हैं ऐसी एनर्जी भेजकर, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ओके, जिसको पता होता है आपकी ऊर्जा के बारे में, वो एक्सेस नहीं कर पाते, लेकिन अपनी सिद्धियों का, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, तभी माँ आती है। इनका आना दैट मीन्स की ये आपको भटकने नहीं देंगी, रास्ता आप भटक ही नहीं सकते। आप जिस मार्ग पे हैं उसी मार्ग पर ये आपको लेकर जाएंगी। आपके राह को कोई भटका नहीं सकता। इनका आना बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी, स्ट्रांग मैसेज आ रहे हैं और मेरी स्क्रीन पे अभी 414 मुझे दिखे हैं। माँ रक्षा काली आपको प्रोटेक्शन दे रही हैं और माँ तारा आपको राह दिखाने आई हैं, उस अंधकार से निकालने आई हैं, या फिर जिस पाथ पे आप चल रहे हैं आप उस अंधकार में ना जाएं, या कोई एनर्जी आपको ना लेकर जाए, कोई आपको पुल ना करे, इसलिए इनका प्रेजेंस आया है और यह आपको चारों ओर से सुरक्षा दे रही हैं। एक कवच की तरह ये खड़ी हैं अपने कटार को लेकर। कोई भी ऐसी ऊर्जा, कोई भी ऐसे चाव, मैंने बोला ना 505 मेरे स्क्रीन पे, डेफिनेटली आपकी ऊर्जा में कोई बदलाव होने वाले हैं बहुत तेजी से, तभी इनका प्रेजेंस आया है। और यस, किसी तरह की कोई शक्ति, कोई सिद्धि पर्सन जो है कुछ तो इस्तेमाल कर रहा है, तभी माँ प्रत्यांगिरा आई है। इनका प्रेजेंस आना दैट मीन्स की उन शक्तियों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो बहुत ही रेयर ऐसी चीजों पे इस्तेमाल करते हैं जो आप पर किए जा रहे हैं। सही, तो ये शक्तियां आप पर वर्क ना करें। आप जिस जर्नी में हैं उस जर्नी में आप कंटिन्यूअसली आगे बढ़ें। आप के चारों ओर एक ऐसा कवच है
तो उस कवच को कोई भी ऐसी ऊर्जा, कोई भी ऐसी शक्ति भेद नहीं पा रही है। यस, आपके इंट्यूशंस, आपके विजन अभी बहुत शार्प हैं। मां रक्षा काली के कार्ड में मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। डेफिनेटली आपको संकेत मिले हैं, कुछ न कुछ आपको स्पिरिट्स के थ्रू हो या फिर नेचर के थ्रू हो, जैसे भी हो आपको मिल रहे हैं संकेत। और आपकी इंट्यूशंस भी आपको कुछ न कुछ मैसेज दे रहे हैं। ओके, सो इसमें स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहे हैं। मां रक्षा काली जो है आपको ये मैसेज दे रही है कि अपनी इंट्यूशंस की सुनिएगा, उसको इग्नोर मत करिएगा, लेकिन हाँ, डरिएगा नहीं। ये चैलेंज आएंगे क्योंकि ये बदलाव बहुत तेजी से आपकी एनर्जी में हो रहे हैं। माँ की एनर्जी आना और भी इन तीनों का साथ आना, ये क्लियर मैसेज आ रहा है। और 505 का मेरे स्क्रीन पे दिखना और रीडिंग शुरू करने से पहले 555 का दिखना। ओके, सो यस, अपनी एनर्जी में रहिएगा। अगर थोड़ा भी कैसे भी कुछ फील हो या कुछ ऐसे मैसेजेस आप रिसीव करते हैं संकेतों के थ्रू या इंट्यूशंस के थ्रू, कोई गाइडेंस, एनीथिंग जो अटपटा लगे, जो अजीब सा लगे, जो ट्रिगर करे आपको अपना अलाइनमेंट बनाना है यूनिवर्स के साथ। आप बोलिए, मैं अपनी शक्ति में हूं, मैं अपनी ऊर्जा में हूं, मेरी शक्ति, मेरी ऊर्जा सिर्फ मेरे पास है। माँ की शक्ति मेरे अराउंड है। सो यस, ये चीजें बोलना है और इमीडिएटली थिंक करना है, विजुअलाइज करना है कि यस, आपका अलाइनमेंट यूनिवर्स के साथ है, ब्रह्मांड के साथ है, माँ की शक्तियां आपके अराउंड है। ये करना है आपको। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए इसमें क्या मैसेज आ रहा है। हो सकता है कि थोड़े बहुत आप कंफ्यूज हो क्योंकि वो शक्तियां अराउंड हैं, उनकी ऊर्जा चारों ओर मंडरा रही है आपके, तभी ये प्रोटेक्शन इतना स्ट्रांग आपको दिया गया है। ओके, हर तरीके से चारों ओर से प्रोटेक्शन आपको दी हुई है। तो कंफ्यूज आप नहीं हो सकते हैं, बट स्टिल थोड़ा सा आपको उलझन हो सकती है, या मे बी समथिंग, कुछ ऐसे इंडिकेशन के कारण आप कंफ्यूजन आ सकते हैं। बट स्टिल आपकी इंट्यूशंस आपको सही मार्गदर्शन देंगे, आपको गाइडेंस देंगे, आपको सुनना है उसकी। ओके, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, इसीलिए यहाँ पे माता आई है कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, बिल्कुल करेक्ट पाथ पे आप जा रहे हैं, जो संकेत मिल रहे हैं बिल्कुल उसको लीजिए और फ्लो में आगे बढ़ते रहिए। सी कंफर्मेशन, लाइटनिंग बोल्ट, यानी कि कुछ तो ऐसा खुलने वाला है तेजी से, कुछ अचानक, या तो आपके अंदर कुछ बदलाव होंगे या फिर कुछ ऐसा सच जो खुलेगा, जो टूटेगा। और ये जो मैसेज आ रहे हैं मुझे आपके लिए ज्यादा आ रहे हैं। आपकी ऊर्जा में कुछ तेजी से बदलाव, सडन से कुछ ऐसा सच आपको अवगत होगा। तो इसके लिए आपको रेडी रहना है, ना ही आपको डरना है और ना ही आपको किसी के साथ शेयर करना है अपनी इस जर्नी को और अपने इस मैसेजेस को। जो भी बदलाव आएंगे अपने तक रखना है आपको। ओके, सो यस, ये पॉसिबिलिटीज है, ये कंफर्मेशन उन्होंने दिया है। 8 नंबर का कार्ड है, तो माँ इसीलिए इतना ज्यादा एक्टिव हो रखी हैं आपके लिए। कुछ अचानक होगा, सडन से होगा, ये लाइटनिंग और बोल्ट। और उसके साथ क्वीन ऑफ फोर्सेस। सी, ये आपकी एनर्जी है। ये एनर्जी क्यों आई है? यस, आप बैलेंस करने में सक्षम हैं। डेफिनेटली 2 ऊर्जाएं आपके साथ अभी हैं। एक पॉजिटिव जो आप कैरी कर रहे हैं और दूसरा नेगेटिव जो अराउंड मंडरा रहे हैं, जिसके लिए माँ अभी इतना एक्टिव हो चुकी है। ठीक, बस स्टिल आप दोनों ऊर्जाओं से पूरी तरह से वाकिफ हैं, अपनी ऊर्जा से भी और जो अराउंड ऊर्जा जो मंडरा रही है उस ऊर्जा से भी आपको संकेत 100% मिले हैं। और दोनों को बैलेंस करने में आप पूरी तरह से सक्षम हैं। आपकी ऊर्जा उसके ऊपर भारी पड़ेगी। ओके, आपकी ऊर्जा में कोई भी एंटर नहीं कर पाएगा क्योंकि आपके अंदर वो पावर है, वो शक्ति है। बस आपको अपना ट्रस्ट बना के रखना है माँ के ऊपर, ब्रह्मांड के ऊपर, कि आप बिल्कुल सेफ हैं, सुरक्षित हैं, बिल्कुल शांत हैं। सडन से हो सकता है कि चीजें बिगड़ जाएं या बिगड़ने की कोशिश में हो, बट उसको आपको संभालना है। आप कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि आप एक क्वीन हैं। कोई भी ऐसे फोर्सेस आ जाए आपके अराउंड, आप उसको शांति से मैनेज करेंगे, शांति से आप उसको बैलेंस करेंगे। ओके, आपको संकेत मिलेंगे। यस, इसके फेस पे मैं स्माइल देख रही हूँ, यानी आपके फेस पे वो स्माइल है।
दोनों हाथ आपने फैला के रखे हैं, कोई भी आ जाओ, मैं रेडी हूँ। 111 एंड 1111 मेरी स्क्रीन पे, इसको क्लेम जरूर करिएगा। तो इस नई शुरुआत में आप जा रहे हैं, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू या बड़ा परिवर्तन, कुछ तो ऐसा खुलेगा जिस सच से आपको अवगत कराया जाएगा, वो सच आप जान पाएंगे। तो इसके लिए आपको रेडी रहना है। ओके, यस, 7 ऑफ रोजेस, द जर्नी का कार्ड आया है आपके लिए। बॉटम एनर्जी, सी आपकी जर्नी चल रही है, अभी आप इस जर्नी में हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और 7 नंबर का कार्ड यानी कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है ये, डेफिनेटली ये कंफर्मेशन हो गया यहाँ पे। और इसी कारण से माँ जो है अभी अराउंड है, ये शक्तियां आपके अराउंड काम कर रही है, भले ही आपको ना दिखे, लेकिन मे भी आपकी एनर्जी रियलाइज करे उस चीजों को। ओके, सो यस, बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, आपको रोकने की कोशिश कर रही है इस जर्नी को। सी बहुत सारी चीजें आप देखेंगे, आप यहाँ पे आप बहुत सारे लोगों को देख पाएंगे, आपको रोकने की कोशिश, आपके रास्ते में तूफान लाने की कोशिश। सी बट स्टिल आप आगे बढ़ेंगे, आपकी जर्नी इतना आसान नहीं होगी। चैलेंजेस होंगे, लोग टेस्ट करेंगे, बहुत सारी बाधाएं आ सकती हैं, ऑब्स्टेकल आ सकते हैं, लेकिन आप उस ऑब्स्टेकल को कम करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। हर ऐसी एनर्जी को कंट्रोल करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। उसके नीचे मुझे किंग ऑफ फोर्सेस की एनर्जी डेफिनेटली मैं लूंगी। इसमें मैसेज आपके लिए क्या आ रहे हैं कि कोई पर्सन आएगा आपकी जिंदगी में जो आपकी एनर्जी को पुश करेगा, उसको ग्रोथ की ओर ले जाने में आपकी हेल्प करेंगे। ये मैसेज आ रहे हैं इसमें, ठीक है। एक एनकरेजमेंट आपको मिलेगा, एक अंदर से एक पुशअप मिलेगा, यस आपको इस ओर जाना है। गाइडेंस तो आपको मिलते हैं, आपको सुरक्षा भी मिल रही है, बट स्टिल एक होता है ना कि फिजिकली अभी उस चीज को आप नहीं देख पा रहे हैं, सिर्फ फील करते हैं आप कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको गाइडेंस, आपको मैसेज मिल रहा है, बट स्टिल एक फिजिकली जो उनकी ओर से आएंगे, भेजे जाएंगे, जो आपके वाइब्रेशन को समझेंगे, आपकी ऊर्जा को समझेंगे, आपकी प्योरिटी को समझेंगे। ओके, सो वो आपको पुश करेंगे, वो आपको आगे बढ़ाएंगे। ये 3 कार्ड जो आपके लिए गिरे हैं ना, ये डबल कंफर्मेशन आपके लिए आ रहे हैं कि यस आपकी ऊर्जा में नया परिवर्तन आ रहा है, यानी कि नई शुरुआत होने जा रही है। पुराना जितना भी है उन सब का अंत किया जाएगा, यानी कि हो रहा है या फिर हो चुका है। तो यस, नया बर्थ, नया जन्म। सो एक नई शुरुआत में हम एंटर करने जा रहे हैं, फुल ऑफ स्टेबिलिटी के साथ। ओके, और यस, क्वीन ऑफ रोजेस, आपके अराउंड बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी हैप्पीनेस मैं देख पा रही हूँ। यस, दिस इज योर एनर्जी। और ये 3 नंबर का कार्ड डिस्क्राइब का आया है, आपके लिए कुछ लिखा गया था, जो लिखा गया था आपके लिए वो खत्म हो गया है। 144 मेरी स्क्रीन पे, तो ये कंफर्मेशन आपके लिए आ रहे हैं। और ये 1 और 2 यानी कि 3 नंबर का कार्ड है, और डिवाइन ये आपको मैसेज दे रहे हैं। शिव जी आपको मैसेज दे रहे हैं। आज मंडे है, मैं ये रीडिंग मंडे को ले रही हूँ, आपको ट्यूसडे को मिलेगा, बट आप इसको मंडे के लिए कंसिडर करिएगा। ओके, टाइमलेस रीडिंग होती है ये। सो ये शिव जी बता रहे हैं कि जो पुराना था उसका अंत हो चुका है, गिर चुका है, सी टूट चुका है, तभी ये कार्ड आए थे आपके लिए, बीथ एंड बर्थ। पुरानी चीजों का अंत, नई शुरुआत, नया सृजन, अंत देन शुरुआत। ठीक है, तो जो लिखा गया था अब इसको रिपीट नहीं करेंगे, ये पूरी तरह से गिरा दिया गया, और नया जो लिखा जा रहा है वो अब आपकी जिंदगी में शुरू होंगे। तो इसको क्लेम करना है, इस कार्ड को, डिस्क्राइब को, यानी कि 3 नंबर 333 को आप चाहो तो क्लेम कर सकते हो। शिव जी को बहुत सारा आभार व्यक्त कर सकते हो, माँ को बहुत सारा धन्यवाद कहना है आपको इसके लिए। ठीक है, बहुत सालों से मे भी इस जर्नी में आप हो, बहुत सालों से इस चीज का आप इंतजार कर रहे थे कि कब चीजें खत्म होंगी, कब कार्मिक पैटर्न आपका एंड होगा। तो यस, अब एंड होगा। 155 मेरी स्क्रीन पे है। तो ये नई शुरुआत में एक नए बदलाव के साथ आप जा रहे हैं, और इस नई शुरुआत में आप जाएंगे। सी यहाँ पे 2 से 3 लोग आपको और भी दिखेंगे, आपके जो वाइब्रेशन से मैच होंगे ना, कोई टीम वर्क आपके साथ काम करेगा, मिलकर आपकी जर्नी को आगे बढ़ाएगा। सो लेट्स सी, देखते हैं। मैं थोड़ा सा आपके लिए स्पिरिट से गाइडेंस लेती हूँ, क्योंकि आपको स्पिरिट्स भी देख सकते हैं, कुछ संकेत मिल सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव बोथ। तो संकेतों को समझिएगा गाइस। ओके, कोई जरूरी नहीं है कि स्पिरिट्स आपको ओनली पॉजिटिव मैसेज ही दें, पॉजिटिव संकेत ही दें। कुछ स्पिरिट्स के थ्रू आपको नेगेटिव संकेत भी मिलते हैं, जिसको आपको समझना है, डिकोड करना है। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं इसमें क्या आपके लिए गाइडेंस, क्या मैसेज आ रहा है। ओके,
सी बी हियर नाउ। प्लीज उस नेगेटिविटी की ओर टर्न मत करिएगा। कोई भी उलझन, कोई भी ऐसे इल्यूजन्स आए अराउंड या थॉट ऐसे आए, अगर कोई संकेत आपको मिलते हैं, कोई मैसेज आप रिसीव करते हैं या कुछ ऐसी चीजें आप देखते हैं, विजुअलाइज होते हैं जिससे आप में भी थोड़ा सा आप नेगेटिव जाते हो या कंफ्यूजन में जाते हो, तो यहाँ पे आपको मैसेज दे रहे हैं कि कंफ्यूजन में नहीं जाना है, उलझन में नहीं जाना है। माँ तारा यहीं पे है आपको प्रेजेंट में लाने के लिए, यानी वहां से पुल करने के लिए। इसीलिए माँ तारा आई है ताकि आप प्रेजेंट में रहें, आप पॉजिटिव रहें, अपनी जर्नी में कंटिन्यू आगे बढ़े। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस इनका प्रेजेंस है ताकि आप अपनी पॉजिटिविटी में बने रहें, आप अपने प्रेजेंट में रहें। ना ही पास्ट में जाना है, ना ही फ्यूचर में जाना है। ओके, फ्यूचर आपके लिए लिखा जा रहा है, जो लिखा जा रहा है वही होगा, जो डेस्टिनी तय की जा चुकी है वही होगा। किसी की सिद्धियां, किसी की शक्तियां कोई भी वर्क नहीं करने वाले आपके ऊपर। ओके, जो ऊपर से लिखा हुआ है, जो उन्होंने लिखा है या जो लिख रहे हैं वही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, सो यस, आपको पॉजिटिव रहना है, प्रेजेंट में रहना है। लेट्स सी और क्या मैसेज। सी स्वीट रिजल्ट अवेट। 7 नंबर का मिराकल्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं। जो अचानक बदलाव आएंगे ना, और जिस सच से आप अवगत होंगे, वो मिराकल होगा आपके लिए। 7 नंबर, यहाँ पे मुझे मिराकल्स की एनर्जी आ रही है। स्वीट रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट आएंगे। बहुत नेगेटिव रिजल्ट आपकी जिंदगी में आ चुके हैं, आपने सामना कर लिया, झेल लिया, लेकिन अब नहीं। अब सिर्फ अच्छे रिजल्ट आएंगे, पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। तो 777 को चाहो तो आप क्लेम कर सकते हो, 7 नंबर को क्लेम कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे 8 नंबर का कार्ड आया है, यानी कि स्टेबिलिटी, फाउंडेशन, आपका हार्डवर्क। जो भी आपने अब तक हार्डवर्क किए ना, उसको पे ऑफ करेंगे। 8 नंबर यानी कि हार्ड वर्किंग, आप हार्ड वर्किंग हैं। और यहाँ पे को क्रिएट विथ स्पिरिट, तो स्पिरिट आपको कुछ मैसेज, संकेत आपको दे रहे हैं। और क्रिएशन, नया क्रिएशन जो आपकी जिंदगी में हो रहे हैं ना, वापस से हो रहे हैं, नया जन्म हो रहा है आपका, वापस से चीजों को क्रिएट की जा रही है ताकि पुराने पैटर्न रिपीट ना हो आपकी लाइफ में। सो यस, पुरानी चीजों का अंत, नई चीजों की शुरुआत। लेट्स सी, 1-2 मैसेज और है आपके लिए, क्या मैसेज आ रहा है। प्लीज गाइस, ये एनर्जी बहुत ही स्पेसिफिक है और सबके साथ रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में है, जो बहुत सालों से हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, और ये जिनके लिए भी मैसेज है, डेफिनेटली ये मैसेज उन तक पहुंच जाएंगे और उनकी एनर्जी इस मैसेज को फील करेगी। उनकी एनर्जी बता देगी कि यस, ये मैसेज मेरे लिए है, यूनिवर्स ने ये मैसेज मुझे भेजे हैं। और आपको इस मैसेज को दिल से रिसीव करना है, एक्सेप्ट करना है और महाकाल को, महासदा शिव को, शिव जी को बहुत सारा आभार व्यक्त करना है, क्योंकि आज मेरे दर्शन महाकाल के हुए हैं। मैं उज्जैन नहीं गई, मैं टेम्पल गई थी शिव जी को जल चढ़ाने, लेकिन वहां पे फोटो टंगी थी महाकाल की, तो सबसे पहला नजर मेरा महाकाल पे ही गया है। ठीक है, सो यस, सी पर 2 मैसेज आपके लिए आए हैं। टाइम फॉर बिगनर माइंड, 10 टू द स्मॉल थिंग्स। 4 नंबर का कार्ड है, 12 नंबर का कार्ड है, यानी कि अगेन 3, सो 4 और 8। तो यस, हार्डवर्क को आप पे करने का टाइम आ चुका है। तो यस, 4 and 0, 4 नंबर। तो आपके घर की स्टेबिलिटी हो, आपकी ऊर्जा की स्टेबिलिटी हो, कंप्लीटली स्टेबल रहेगी, संतुलित रहेगी, कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, और यस, आपने जो भी शुरुआत करी है ना पास्ट से, या जो भी इतने सालों से आप अपनी चीजों पे कंटिन्यू जो काम कर रहे हैं, आपने छोटी छोटी चीजों का बहुत ख्याल रखा है, बहुत डिसिप्लिन में भी रहे हैं आप। तो यस, अब टाइम आ चुका है कि नए टाइम में जाएं और नई शुरुआत करें। ओके, सो यस, ओ माय गॉड, सी इट्स अ कंफर्मेशन। मैं क्या बोलूं आपको, लेट इट शाइन, पीकॉक स्पिरिट, बॉटम एनर्जी, शाइन करेंगे अब आप। लाइटनिंग बोल्ट जो है वो ऐसे ही कार्ड नहीं आए हैं गाइस, कुछ है सत्य जो बहुत जल्द आपको अवगत करा दिया जाएगा। उस सत्य से आप अवगत हो जाएंगे, कुछ चीजें खुलेंगी आपके अंदर, कुछ बदलाव सडन से आएंगे। सो यस, पीकॉक स्पिरिट को धन्यवाद। तो पीकॉक स्पिरिट को क्लेम जरूर करिएगा।
होके उसके नीचे लर्न फ्रॉम द पास्ट। आपने पास्ट से बहुत कुछ सीखा है, इसीलिए आप इतने स्ट्रांग बन गए हैं। सी, यू आर वेरी स्ट्रांग नाउ। एलिफेंट स्पिरिट आपको मैसेज दे रहे हैं। बहुत सालों से ये चीजें चल रही हैं और काउ स्पिरिट को धन्यवाद कहना है, क्लेम करना है इस मिरेकल्स के लिए। ओके, तो मिरेकल्स आएंगे। मिरेकल्स आर एंडलेस। मिरेकल्स कभी अब खत्म नहीं होंगे आपकी जिंदगी में। अब हर दिन एक नया मिरेकल्स होगा। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं थोड़ा टैरो में, देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहे हैं टैरो में आपके लिए। यस, मैसेज है। क्या बात है, तीनों कार्ड्स एक साथ आए हैं। सी, है ना, कुछ लोग आपकी ऊर्जा को चुराने में लगे हैं, भेदने में लगे हैं। मे बी आप थोड़ा सा भी रेस्टलेस फील कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा रेस्ट की नीड है। अपनी ऊर्जा को थोड़ा रेस्ट दीजिए। ओके, ऊर्जा को ज्यादा खर्च नहीं करना है। कुछ चीजें आपकी तरफ आई थी, कोई स्वीट पर्सन अपनी मीठी बातों में आपको उलझाने की कोशिश हो सकता है कि किया हो या करने की कोशिश कर रहा हो, बट ये जो उसका स्वीट पना है ना, काम नहीं किया है, टूट चुका है। इसके कप्स जो आए थे ना आपकी तरफ, वो यूनिवर्स ने तोड़ दिए हैं, गिरा दिए हैं, आप तक पहुंचा ही नहीं है। इसके पैर एक उठे हुए हैं, आप तक नहीं आया। ये रास्ते में ही रह गया, रुक गया रास्ते में। ये आपकी तरफ ये चीजें आ रही थी, कोई सिद्धि, कोई शक्ति, कुछ तो ऐसी चीजें उसने ट्राई किए हैं। मुझे कम्युनिकेशन से रिलेटेड ज्यादा मैसेज आ रहे हैं, इमोशनल भरे मैसेज आपको आ सकते हैं या आए होंगे। लेकिन ये चीजें वर्क नहीं की, यूनिवर्स ने आप तक पहुंचने नहीं दिया है, इसको टूट गया है। और उसकी चीजों से ही मे बी आप अभी रेस्टलेस फील कर रहे हैं, लेकिन आपकी ऊर्जा इतनी ज्यादा पावरफुल है ना कि ऐसी चीजों से आप बॉदर या परेशान नहीं होते। आप थोड़ा सा भी रेस्ट लेकर अपनी ऊर्जा को बूस्ट अप कर लेते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। डेफिनेटली आप रेस्ट लेते हैं क्योंकि आपको ऐसे गाइडेंस मैसेज आपको शायद मिल जाते हैं, या फिर आपकी ऊर्जा ऐसे फील करा देती है। और आपको पता है कि जब आप थोड़ा रेस्ट में जाते हैं, आपकी ऊर्जा वापस से उसी हाई लेवल पे आ जाती है। और आप ये करते हैं, प्रे करते हैं, रेस्ट करते हैं। इनकी ऐसी एनर्जी से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, क्योंकि इनकी एनर्जी से आप कंप्लीटली अनटच रहते हैं। लेट्स सी और क्या यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं। सी, ये सारे कार्ड्स मुझे रिवर्स में आए हैं। सुपर, वाओ, आपकी एनर्जी नहीं है, उस पर्सन की एनर्जी है जो कप लेके आपकी तरफ आ रहा था। सी, उसके सारे मेहनत बेकार जा रहे हैं। कितनी मेहनत कर रहा था वो, सब गिर गए। उसकी ऊर्जा वापस रिटर्न चली गई। वो खुद ही अपने बोझ के तले दब रहा है। ओके, कार्मिक बोझ ने उसको दबा दिया है और उसका सेलिब्रेशन खत्म हो रहा है। कहीं ना कहीं वो सेलिब्रेट कर रहा था इन सारी चीजों को। और ये 3 लोग थे, आपस में टीम अप करके ये चीजें कर रहे थे। यहाँ पे भी कप्स की एनर्जी आ रही है, वहां पे भी कप्स की एनर्जी आ रही है। तो इमोशनल भरा कम्युनिकेशंस आपकी तरफ आए होंगे, या फिर आ रहे थे, जिसको रोका गया है, तोड़ा गया है, आप तक नहीं पहुंचा है। इसको उल्टा कर दिया गया है, उस एनर्जी को रोक दिया गया है। ये एनर्जी आप तक पहुंची नहीं है, इसको बैकफायर कर दिया गया है। माँ तारा ने, माँ प्रत्यांगिरा ने इसको बैकफायर करे है। ओके, और यस, ये चीजें वो खुद दब रहा है उसी कार्मिक बोझ के तले। आपको दबाने की कोशिश कर रहा था, बट वो खुद दबा है। ये कंफर्मेशन दे रहे हैं रोज आपको। डेफिनेटली आपकी ऊर्जा के साथ ट्राई कर रहा है, कोई है बहुत बड़ा। लेट्स सी, एनर्जी आ रही है, पता नहीं। एनीवेज, देखते हैं और क्या मैसेज आते हैं। लेकिन आप अपनी जगह पे खड़े हैं, ठीक, फ्लिप होकर गिरे, ये आपकी एनर्जी है। और ये यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, अपनी जगह पे खड़े रहिए, अडिग रहिए। ओके, अपनी बाउंड्री को बिल्कुल तोड़ना नहीं है। एकदम स्ट्रांग बाउंड्री आपने क्रिएट करके रखा है, स्ट्रांग बाउंड्री आपने खड़ा कर लिया है। किसी को भी एंट्री नहीं देते, चाहे कि कोई कितना भी इमोशनल भरा मैसेज आपको लेकर आ जाए, कितना भी स्वीट बातें आपसे कर ले, बट स्टिल आपकी बाउंड्री बहुत स्ट्रांग है। नो वन कैन एक्सेस इन दिस बाउंड्री। एकदम क्लियर एंड कट। और ये पर्सन है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, कोई तो है,
काफी मैच्योर दिख रहा है, काफी दिमाग वाला दिख रहा है, काफी चालाक भी मुझे दिख रहा है ये इमोशनली नहीं, दिमाग से फैसले ले रहा है, इमोशनल होने का नाटक करता है या दिखाता है कि इमोशनल है, बट स्टिल ये इमोशनल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ये। पर इसकी नजर कहीं और है। इसने कप्स को भले ही पकड़ा है, लेकिन बहुत ही लाइट होल्ड देखेंगे आप कप्स को, लेकिन इसने जो ये वॉन्ड्स टाइप का जो कुछ पकड़ा है ना, बहुत टाइट होल्ड करके रखा है। सी, इसके अंदर एक आग जल रही है। ये आग है इसके अंदर, ये कप्स वाले इमोशंस नहीं है इसके अंदर, बस ये शो ऑफ है। ओके, इसकी होल्डिंग से ही क्लियर मैसेज आ रहे हैं। सो या लेट्स सी है तो पर्पस। ग्रीन अटायर भी पहना उसने और रेड अटायर भी ऊपर से डाला है उसने। या क्लियर कट मैसेज है कि अपने हाथ को बहुत सॉफ्ट दिखाता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके बहुत ही आग जल रहे हैं, जलसी है बहुत ज्यादा आपकी ऊर्जा से, आपकी शक्ति से। मैं भी बहुत जलस हो रहा हूं। सी, ओ माय गॉड, सी आप तो ये हैं, मैसेज आ रहे हैं, बहुत तेजी से चीजें आगे बढ़ेंगी, बहुत तेजी से आपकी ऊर्जा में ग्रो अप होगा। अबंडेंस, खुशियां, समृद्धि से आप परिपूर्ण होने जा रहे हैं। ये पूरी समृद्धि की एनर्जी आ रही है मुझे इसमें। परिपूर्ण होने जा रहे हैं, फुल अबंडेंट होने जा रहे हैं, चाहे वो धन हो, आपकी खुशियां हो, शांति हो, सब कुछ फुल अबंडेंस आपके अराउंड, आपके माथे पे क्राउन। और ये सन यानी कि जीत, और ये बहुत जल्द होगा, देर नहीं लगेगा। बहुत ही लेस टाइम की एनर्जी आ रही है, इमीडिएटली में होगा ये, कुछ हफ्ते बोल सकती हूँ। ओके, सो यस, इट्स अ कंफर्मेशन फॉर यू। तो जो भी मैसेज आपके लिए आए हैं, ये क्लियर मैसेज आपको दिए जा रहे हैं। ये दोनों 3 कार्ड्स मुझे फ्लिप हुए हैं, देखते हैं। या सी, ओके, सी मून, समथिंग हिडन जो आपको कंफ्यूज कर रहा है, आपको भटका रहा है, इसीलिए माँ तारा आई हैं इस चीज को क्लियर करने के लिए, ताकि आप इसमें भटके नहीं, ये हिडन चीजें हिडन ही रहे, आप तक ना आए। इस चीजों के लिए माँ तारा एक्टिव है कंप्लीटली। ओके, ये ऊर्जा है आपके अराउंड, राइट। और कुछ नई क्रिएटिविटी आपके अंदर जागने जा रही है, कुछ नया होने जा रहा है आपकी लाइफ में। आपका हार्ट बहुत ही प्योर है, बहुत ही सादा है, और इस प्योरिटी का लोग बहुत फायदा उठा चुके हैं पास्ट में, ऐसी एनर्जी आ रही है। या फिर एक एनर्जी और भी मुझे इसमें आ रहे हैं कि कोई प्यारा सा ऑफर आपकी तरफ आ सकता है, कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ही प्योर हार्टेड हो, जो आपको आपकी जर्नी में आगे लेकर जाए, आपके इस क्रिएटिविटी को पुशअप करे। सो या यूनिवर्स में भी इस चीज को बैलेंस कर रहे हैं, और यूनिवर्स की तरफ से ये चीजें आएंगी, ये मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। और यहाँ पे 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी, तो या कुछ तो है, आप बहुत ही फोकस हैं, कुछ बड़ा मिशन है आपको पूरा करना है, कोई बड़ा काम करना है आपको। ठीक, बहुत दूर तक आपकी नजर है, आप ग्लोब पे नहीं देख रहे हैं, आप कहीं और देख रहे हैं। ग्लोब तो आपके हाथ में है, आपको ऑलरेडी पता है कि आपको कुछ बड़ा करना है, लेकिन कुछ बड़ा प्लान भी आप साथ में कर रहे हैं। कोई बड़ी प्लानिंग आप कर रहे हैं या फिर डिवाइन ने किया है आपके लिए, कोई बड़ी प्लानिंग लिखी जा चुकी है, जो ऑलरेडी आपके लिए आकाशिक ऑरेकल में वो मैसेज आए थे। 2 नंबर का कार्ड है। तो पाथ आपने कंप्लीटली चूज कर लिया है, यही आपका पाथ है, यही आपकी जर्नी है। और यस, जो लिखा गया है वो प्लान सक्सेस होंगे। बॉटम एनर्जी देखते हैं, टावर का कार्ड आया है, ये कंफर्मेशन आ गया आपके लिए। वहां पे भी लाइटनिंग बोल्ट का मैसेज आया था, और यहाँ पे भी टावर का कार्ड आया है। सो यस, कोई सच खुलने जा रहा है बहुत जल्द। इस सच को एक्सेप्ट करिएगा, डरिएगा नहीं। उस सच से आपको अवगत कराया जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं है। गॉट इट? सो यस, ये डराने वाले नहीं है, लेकिन हाँ, टावर मोमेंट आना दैट मीन्स कि समथिंग बिग गोइंग टू हैपन, तो उसको लेना है एज अ पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए पॉजिटिव मैसेज आए हैं। ठीक है, ये नेगेटिव मैसेज भी है, लेकिन ऑलरेडी डिवाइन फोर्स एक्टिव है आपके लिए। कोई भी चीजें अब आपको रोकेगी नहीं। सबको रिवर्स कर दिया गया है। जो चीजें आनी है, बहुत टाइम से रुकी हुई थी ये चीजें, लेकिन अब नहीं रुकेंगी। ओके, क्योंकि आपने बाउंड्री फॉर्म करना सीख लिया है। आप जानते हैं कि कैसे चीजों को रोकना है, आप जानते हैं कि आपको अपनी ऊर्जा को कैसे अपलिफ्ट करना है। तो कंप्लीटली हर चीज आप सीख चुके हैं।
ऐसी ऊर्जा को, ऐसे लोगों को आप पहचान जाते हैं। संकेतों के थ्रू आपको मैसेज मिल जाते हैं और आप उसको लेते हैं। सो या माँ है, सी खुद से गिरा ये कार्ड, तो मैं लेना चाहूंगी 8 ऑफ वांड्स। बहुत ही फास्ट आ रहे हैं गाइस, कुछ सूचना, कुछ मैसेज आपकी तरफ आ रहे हैं, तो प्लीज इसको रिसीव करिएगा। बहुत सारा आभार व्यक्त करना है। देखती हूँ मैं, थोड़े से 333 मेरे स्क्रीन पे चल रहा है और ये 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी आपके लिए आई है, तो इसको एज अ पॉजिटिव लीजिए। एज अ पॉजिटिव नहीं, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव लीजिए। कुछ मैसेज आपकी तरफ आ रहे हैं, कुछ सच खुलने वाला है आपके लिए, पॉजिटिव सच। ओके, तो यहाँ 333 को क्लेम करना है। देखते हैं इसमें क्या मैसेज यूनिवर्स दे रहे हैं। लेट्स सी मैसेज है इसमें। You just need to be keep moving in your own time, in your own way. 2 कार्ड्स हैं आपके लिए। Oh my God, see? तो आपको अपने टाइम पे, अपने रास्ते पे बस मूव ऑन करते रहना है। मेरा गला चुप हो, डेफिनेटली ऊर्जा है और इस मैसेज को लेने के लिए मुझे रोका जा रहा है, बट स्टिल आपको मैसेज दिया जा रहा है यूनिवर्स की ओर से कि आपको बस मूव करते रहना है अपने टाइम के अकॉर्डिंग और अपने ही रास्ते पे मूव करिए। दूसरे रास्ते पे आपको भटकना नहीं है। दूसरा मैसेज है आपके लिए, अ पैरट टॉक्स टू मच बट कांट फ्लाई हाई। यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, यानी कि आपको अपनी चीजों को अपने तक रखना है। ओके, ज्यादा किसी के साथ शेयर नहीं करना है, क्योंकि आपको हाई फ्लाई करना है। सो ज्यादा बोलना नहीं है आपको। ओके, सो ये आपके लिए गाइडेंस है गाइस। मेरा गला बहुत ही ज्यादा, एनीवेज, गॉड सेज आई विल मेक अ वे फॉर यू। आपको जो मैसेज दिया गया ना कि आपको बस अपने रास्ते, अपने टाइम के अकॉर्डिंग चलते रहना है, तो यस, वो रास्ते में जो भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे, जो भी बाधाएं आएंगी, उसको कम किए जाएंगे, दूर किए जाएंगे। पापा हैं, उनकी भी एनर्जी आ रही है, तो यस, वो रास्ता आपके लिए बना रहे हैं। आगे बढ़ते रहिए, आपके रास्ते बनते जाएंगे, आप रुकेंगे नहीं। कोई ऑब्स्टेकल, कोई बाधा नहीं आएगी। और जो भी रास्ते में बैटल आ रहे हैं, जो भी रास्ते में वो जो एनर्जी आ रही है आपको रोकने के लिए, उससे वो फाइट भी कर रहे हैं। माँ है ना, वो फाइट करनी है ताकि आप रुके नहीं। और जो आप प्रेयर कर रहे हैं, वो प्रेयर को भी वो सुन रहे हैं। वही प्रेयर आपकी रियलिटी बन रही है, क्योंकि वो आपके लिए बेस्ट मेडिसिन है, आपकी ऊर्जा के लिए बेस्ट मेडिसिन है आपके प्रेयर। और ट्रस्ट रखना है उनके टाइमिंग को। इतने सालों तक धैर्य रखा है, तो थोड़ा सा और धैर्य रख लीजिए। बट इट, तो या चाहो तो इन सारे लाइन को आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, यूनिवर्स को ये मैसेज आप दे सकते हो। व्हाट दे प्लान अगेंस्ट यू इज रिटर्निंग टू देम। यस, डेफिनेटली वो प्लान करते रहते हैं, और प्लान किया है उन्होंने, और प्लान कर रहे हैं, तो जो भी कर रहे हैं या किया है, सब कुछ रिटर्न कर दिया जा रहा है उनको। उनके कोई भी प्लान सक्सेस नहीं हो रहे हैं। सारे कप्स उनके टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, बस स्टिल कोशिश कर रहे हैं। करने दीजिए, आप अपनी कोशिश में रहिए, वो उनको कोशिश करने दीजिए। 666 realignment and self care, trust in the divine guidance to realign with your soul purpose। 666 भी बीच बीच में आपको दिख सकते हैं, अगर ये आपकी एनर्जी है तो, क्योंकि आपको रिमाइंड किया जाएगा कि रियलाइन करिए, थॉट्स को डाइवर्ट मत करिए। ठीक है, आपका अलाइनमेंट अभी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी ऊर्जा अभी बहुत हाई है। गॉट इट? सो यस, आपका पर्पस जो है, आपके सोल पर्पस हायर मिशन से जुड़ा है, तभी वो 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी आपके लिए आई है। लेट्स सी इधर से क्या मैसेज है। आप जो सोच रहे हैं, यूनिवर्स उस एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सी, जस्ट मैंने बोला कि आपकी ऊर्जा बहुत ही हाई लेवल पे है, और ये कंफर्मेशन वो दे रहे हैं। जो आप थॉट कर रहे हैं ना, वही यूनिवर्स आपको रिटर्न कर रहे हैं। अच्छे थॉट रखिए। लास्ट मैसेज आपके लिए ले रहे हैं। अबंडेंस एंड सक्सेस आर फ्लोइंग योर वे। इम्प्रेस की एनर्जी और ये मैसेज आना, इट्स अ कंफर्मेशन फॉर यू। तो प्लीज इम्प्रेस की एनर्जी को क्लेम करिएगा, इस अबंडेंस को भी क्लेम करना है, सक्सेस को क्लेम करना है। ये अबंडेंस एंड सक्सेस फ्लो होते हुए आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, और बहुत ही फास्ट मूवमेंट चाहिए। सो या लास्ट मैसेज है आपके लिए। माय गॉड, क्या मैं बोलूं। शिवा लाइट फ्लो थ्रू यू, सरेंडर एट द एनर्जी अवेकन्स विद हिम। आपके लिए मैसेज दे रहे हैं शिवा। ओके, और शिव ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, समर्पण करें, प्रकाश जागृत होगा। आपके अंदर ऑलरेडी शिव तत्व प्रवाहित हो रहा है। और आपको सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। जो 666 की भी एनर्जी आई थी, और मुझे 616 भी दिखे थे, जो मैंने आपको बोले नहीं, 616 यानी कि सरेंडर। और यहाँ पे भी वो मैसेज आ रहे हैं। तो आपकी ऊर्जा में शिव जी खुद प्रवाहित हो रहे हैं।
अब बस आपका काम है समर्पण करना, हर चीज को समर्पित करिए, डर को, भय को, मोह को, माया को, लालच को, ओके, जो भी आपके अंदर है, अहंकार को, हर चीज को समर्पित करिए, तभी वो प्रकाश जागृत होगा। ओके, सो यस, इस तक आप पहुंच चुके हैं और आगे भी आप पहुंच जाएंगे, डेफिनेटली आप पहुंचेंगे, राइट। सो या बहुत ही स्पेसिफिक एनर्जी, बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है ये। सभी के साथ रेजोनेट नहीं होंगे, अगेन मैं सेम बोलूंगी, बट हाँ कुछ मैसेज इसमें है, कुछ पॉसिबिलिटी ऐसी है जो आप बिल्कुल ले सकते हैं और वो मैसेज भी आपके लिए है। तो या गाइस, आई होप एनर्जी जिनसे मैं छोड़ रही हूं उन तक ये मैसेज जरूर पहुंच गए हों, और प्लीज यूनिवर्स को, डिवाइन को, माँ तारा को, माँ रक्षा काली को, माँ प्रत्याग्रह को बहुत सारा आभार, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड सेंड करना है ग्रेस के साथ, राइट। सो या रीडिंग कंक्लूड करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो, और दिल करे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत अनमोल होता है। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।